गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूएस कांग्रेस। हमने प्रीवियस वीडियोस में यूएस कांग्रेस के फर्स्ट हाउस के बारे में डिस्कस कर लिया था, दैट वाज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसके हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है कवर किया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। एंड आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द सीनेट, ठीक है, जो कि अपर हाउस है यूएस कांग्रेस का। दैट मीन्स यूएस की लेजिस्लेचर का अपर हाउस है, तो दैट इज सीनेट। उसके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो इन केस अगर आपने वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, तो अगर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको पहले वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना पड़ेगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। So before proceeding further, I would like to tell you guys कि in case अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, चाहे वो 6 to 10 के सभी सब्जेक्ट्स की हो, या फिर 11-12 में 8 सब्जेक्ट्स की हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने मेरी इंस्टा ID जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आप मुझे वहाँ जाके DM कर सकते हो इनकेस अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो। ओके, सो मूविंग फर्दर, जैसा कि मैंने बोला था दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीनेट। तो पहले हम सीनेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे। दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सीनेट, टर्म्स, सेशंस, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम सीनेट के बारे में देखें तो जो सीनेट है, इट इज़ द सेकेंड चैम्बर ऑफ द यूएस कांग्रेस। यूएस लेजिस्लेचर का या यूएस कांग्रेस का ये सेकेंड चैम्बर है। चैम्बर मतलब क्या हुआ, दैट इट इज द अपर हाउस ऑफ द यूएस लेजिस्लेचर, ठीक है। अब यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में वैसे सीनेट को HOR से पहले मेंशन कर रखा है, मतलब HOR इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो कि लोअर हाउस था यूएस लेजिस्लेचर का। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि सीनेट को जो है HOR से पहले मेंशन कर रखा है, बट इट इज द अपर हाउस और द सेकेंड चैम्बर ऑफ द यूएस कांग्रेस, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या करा, सीनेट और HOR को जो है को इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड करी है। फिर भी यहाँ पे सीनेट को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी गई, ठीक है, जो HOR के पास नहीं है। वैसे तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया था कि जो HOR और सीनेट है दोनों को को इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोवाइड कराई थी, बट उसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेशल पावर्स भी प्रोवाइड कराई किसको, सीनेट को। तो वो चीज हमने इस पॉइंट में डिस्कस करी। एंड अगर हम प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी की बात करें तो सीनेट ने बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है HOR को ओवरशैडो कर दिया था। दैट मीन्स पहले जो है HOR की प्रेस्टीज या उसकी अथॉरिटी ज्यादा थी, बट धीरे धीरे बहुत कम टाइम के अंदर सीनेट ने अपनी अथॉरिटी, अपनी प्रेस्टीज दोनों बढ़ा ली एंड वो वर्ल्ड में मोस्ट यूनिक सेकंड चैम्बर बन गया, ठीक है। तो प्रेस्टीज और अथॉरिटी की जब अपन ने बात करी तो हमने ये बोला कि पहले प्रेस्टीज और अथॉरिटी HOR की अच्छी थी, बट धीरे धीरे जो सीनेट है उसने अपनी प्रेस्टीज और अथॉरिटी जो है HOR से भी ज्यादा बढ़ा दी एंड HOR को ओवरशैडो कर दिया एंड वो मोस्ट यूनिक सेकंड चैम्बर बन गया वर्ल्ड के अंदर। और जो यूएस के फाउंडिंग फादर्स थे वो बेसिकली ये चाहते थे कि सीनेट को जो है बैकबोन बनाया जाए अमेरिकन फेडरल सिस्टम का, मतलब इतना इम्पोर्टेंट बनाया जाए। जैसे बैकबोन जो है एक ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना आप फंक्शन नहीं कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पर उनकी ये इच्छा थी कि जो सीनेट है उसे बैकबोन बनाया जाए, इतना इम्पोर्टेंट बनाया जाए, किसके लिए, अमेरिकन फेडरल सिस्टम के लिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी। कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स थे, ये कुछ 3 पॉइंट्स जो हमने सीनेट के बारे में देखे ऑफ द यूएस कांग्रेस। नाउ अगर हम सीनेट की कंपोजिशन की बात करें कि सीनेट किन किन से मिलकर बना हुआ है, कितने लोग हैं, क्या सब चीजें हैं, तो यहाँ पर जितने भी यूएस के अंदर बड़े और छोटे स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वहां से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं सीनेट के अंदर। चाहे पॉपुलेशन ज्यादा हो तब भी अगर एक रिप्रेजेंटेटिव या 2 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं
तो वो कम पॉपुलेशन वाले स्टेट में से भी उतने के उतने ही आएंगे। जरूरी नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए एंड जहाँ पॉपुलेशन कम हो वहाँ से कम रिप्रेजेंटेटिव आए। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं सीनेट के अंदर, नो मैटर हाउ बिग और हाउ स्मॉल अ स्टेट इज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कि आपका स्टेट जो है कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता। पॉपुलेशन की टर्म्स में यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्टेट के बड़े छोटे की, ठीक है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है। बट हर जगह से क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में आते हैं। और इवन जो है फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये प्रिंसिपल लिखा था इक्वालिटी ऑफ अनइक्वल स्टेट्स, कि जितने भी अनइक्वल स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमको उनके बीच में भी इक्वालिटी रखनी है। तो उन्होंने बेसिकली ये प्रिंसिपल लेके चले थे, ये सिद्धांत लेके चले थे, तो उस चीज को ही फॉलो किया। हर एक स्टेट में से दो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं सीनेट के अंदर एंड यूएस में टोटल स्टेट्स है 50 स्टेट्स। तो टोटल सीनेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हो गए या टोटल मेंबर्स कितने हो गए सीनेट के अंदर, तो दैट इज 100, क्योंकि हर स्टेट में से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं एंड टोटल स्टेट्स है 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 100। यहाँ पे अगर हम बोले सीनेट की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, तो दैट इज ऑफ 100। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है दैट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 2 स्टेट्स को कंपेयर कर रखा है, एक न्यूयॉर्क एंड एक नेवाडा, ठीक है। एक की 5 लाख पॉपुलेशन है एंड एक की 25 मिलियन के अबाव पॉपुलेशन है, बट फिर भी दोनों में से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ही आते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताई कि कैसे इक्वालिटी है बिटवीन द अनइक्वल स्टेट्स, कि कैसे इक्वालिटी है बिटवीन द अनइक्वल स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो ये चीज करने से बेनिफिट ये रहा कि जो लार्ज स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो डोमिनेंट नहीं हो सकते, वो हावी नहीं हो सकते ऑन द स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ये जो सिस्टम यूएस ने अडॉप्ट किया उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रहता है ओवर द लार्ज स्टेट्स, ठीक है, कि वो जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंट ना हो जाए या फिर वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस ना शो करने लग जाए ओवर द स्मॉल स्टेट्स। ओके, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस का वर्क कर रहा है। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि हर एक स्टेट में से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ये प्रिंसिपल इज नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। दैट मीन्स इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता, कोई भी चेंजेस लाया नहीं जा सकता। इससे जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटल एलिमेंट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो प्रिंसिपल है इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं आ सकते। इट हैज बीन मेड अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसे फंडामेंटल एलिमेंट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। जो सीनेट है वो अमेरिकन सिटीजन्स को एज इंडिविजुअल नहीं रिप्रेजेंट करता, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो यूएस के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो 50 स्टेट्स है उन्हें रिप्रेजेंट करता है सीनेट के अंदर, वो स्टेट्स रिप्रेजेंट होता है। कोई अमेरिकन सिटीजन एज अ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट स्टेट वहां पर सीनेट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। सो दैट वाज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीनेट इन यूएस कांग्रेस। नाउ अब हम देखते हैं कि जो सीनेट के मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो पहले क्या होता था, जो मेंबर्स होते थे उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। बट इससे क्या हुआ, बहुत सारे सीरियस अब्यूजेस हुए, लाइक करप्शन, मनी पावर, ये सब जो है बहुत बढ़ने लग गया। तो ये सारी चीजें हो रही थी, इसकी वजह से एक अमेंडमेंट लाया गया, दैट इज 17th अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि 1913 में लाया गया था। उसमें क्या करा गया, डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा गया। तो बाय द 17th अमेंडमेंट इन 1913 डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस। तो ये चीज हमने देखी कि कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन से डायरेक्ट इलेक्शंस पर शिफ्ट हुए। ओके, तो वो चीज हमने डिस्कस करी। तो अब अगर हम डिस्कस करें कि सीनेट के मेंबर्स का टर्म कितना होता है, कितना टेन्योर होता है, क्या टाइम पीरियड के लिए वो रहते हैं, तो यहाँ पर सीनेट के मेंबर्स को 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि इंडिया में राज्यसभा को किया जाता है। तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी बनी रहती है।
जैसे कि इंडिया में राज्यसभा का टेन्योर 6 इयर्स का होता है, वैसे वहां पर यूएस कांग्रेस में जो सीनेट का टेन्योर होता है या जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है। और उससे फायदा क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है कि अगर 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जा रहा है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे बोली। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में लाइफ टर्म को भी सजेस्ट करा गया कि 6 इयर्स की जगह इलेक्ट करने के लिए आप लाइफ टर्म के लिए क्यों ना इलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चीज भी रिकमेंड करी गई थी फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। बट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा गया, ठीक है। अब ये जो 6 ईयर टर्म के लिए इन्हें इलेक्ट किया जाता है तो इससे कोई भी सीनेटर, मतलब कोई भी सीनेट के मेंबर जो है उससे इनफ टाइम मिल जाता है कि वो एक्सपीरियंस एक्वायर कर ले, लीडरशिप स्किल अपने अंदर इनकलकेट कर ले, ठीक है। और उसको इवन एक और एचओआर के ऊपर एक एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि एचओआर को केवल 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है जबकि सीनेट को 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एचओआर की कंपैरिजन में देखिए तो सीनेटर को ज्यादा बेनिफिट है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ मोस्ट ऑफ द सीनेटर्स के पास मोर देन 1 टर्म होती है एंड बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्होंने 18 to 24 इयर्स के लिए सर्व किया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि सीनेट कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है राज्यसभा से, जैसे कि इंडिया में राज्यसभा है जो कि अपर हाउस है, तो वहां पे अभी हमने देखा था कि जैसे राज्यसभा का भी 6 ईयर टर्म होता है तो सीनेट का भी 6 ईयर टर्म होता है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे राज्यसभा को साथ में एक साथ डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वैसे सीनेट को भी जो है एज अ होल कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। वहां पे भी 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स। हर 2 साल बाद जो सीनेट के मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर होंगे। जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे आफ्टर एवरी 2 इयर्स। और सीनेट इस वजह से एक कंटिन्यूअस बॉडी है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट बॉडी जो कि खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ये एक साथ डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं बट इट इज नॉट डिसॉल्व एज अ होल। वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने इसका कंपोजिशन भी देखा, इंट्रोडक्शन भी देखा, टर्म भी देखी, इलेक्शन भी देखे, तो ये सब चीजें आज हमने कवर करी। सो इन केस अगर आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। मे बी इसमें से किसी पॉइंट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कुछ और चीज या कोई और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप विदाउट अ सेकंड थॉट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, प्लीज एक बार आप मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मे बी ऐसा हो सकता है आपको किसी टॉपिक की नीड हो और मे बी वो वहां पर मिल जाए, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड इन केस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तभी फ्रेंड्स को शेयर करनी है, ओके। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियोस। मेरे को कहीं पे कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर कहीं मेरे को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या किसी चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। सो प्लीज अपने फीडबैक्स देते रहिए सो दैट आई कैन नो कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है या क्या चीज में कंटिन्यू रखना है। एंड आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज थम्स अप पे क्लिक करते हुए जाना। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।